एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के कला सीरीज के महामैराथन रात के 8 बजे के आज के श्रृंखला में। तो मित्रों, आज हमने लिया है अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उसी में से एक नोट्स का स्कैन आज हमने लिया है, और जिसको काफ़ी पहले तैयार किया गया था, जो कि उसी से मैंने आज स्कैन किया हुआ अपना नोट्स का ही लिया हुआ है। और इसी तरह के नोट्स हैं जिसके वजह से आपको जो है प्रश्न मिलते रहते हैं, तो उसी का आज एक अंश अपने द्वारा बच्चों से लिखवाया हुआ रखा हूँ, वो दे रहा हूँ। अगर आज भी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे शाम को 6 बजे आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलता है जिसमें कुछ जानकारी अच्छी तो होती ही है अगर आपने फेस किया होगा तो चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है वायु पुराण किस वंश से संबंधित है। पहला प्रश्न है हमारा आज का, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, सातवाहन वंश से या कुषाण वंश से? पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है, प्रश्न का कहना है कि जो वायु पुराण है वो किस वंश से संबंधित है। तो मित्रों, पहला प्रश्न शुरू करते हैं उत्तर का। तो पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, गुप्त वंश से। किस वंश से है? गुप्त वंश से जो है संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग की मिट्टी के बर्तन बनाते थे? ठीक है, देखिएगा। हाँ, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे? काले रंग के, पीले रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे, नीले रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे, या लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे? तो हस्तलिखित नोट्स का आज का हमारा है, तो उम्मीद है लाइक शेयर और प्यारे कमेंट्स के साथ आप लोग ज़रूर जो है प्यार मोहब्बत बनाए रखेंगे। तो मित्रों, हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी, लाल रंग के। सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे? लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन का क्या कह रहा है। मित्रों, अगले प्रश्न का पूछना है कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कहलाती है। आर्यों के द्वारा निर्मित जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता कहलाती है, या पीतनद सभ्यता, ठीक है, या फिर वैदिक सभ्यता, या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, आर्यों के द्वारा निर्मित जो सभ्यता है वो किस तरह की सभ्यता कही गई? ठीक है, तो मित्रों, वो सभ्यता जो कही गई वो आपकी वैदिक सभ्यता कही गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन का क्या कह रहा है। ओड़तपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? ओड़तपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने, या महिपाल ने, धर्मपाल ने, या रामपाल ने? किसने करवाया था? ठीक है, और कल जो प्रश्न में कमेंट्स था आप लोग का, एक था वो क्या बोलते हैं, अल्पाना, जो ज्यामिति वाला था, और एक और क्वेश्चन था जिसमें कुछ कमेंट्स थे मिस्टेक के, तो उसके बारे में आगे मैं जो है प्रश्न अब दूंगा तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ओड़तपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण जो है वो कराया गया था मित्रों ए, देवपाल के समय में। राइट आंसर ये हो जाएगा। और ओड़तपुरी जो मंदिर, ओड़तपुरी जो है बौद्ध मठ, वो कहाँ है? वो बिहार में है, याद रखिएगा। ओड़तपुरी जो है वो प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण जो है वो देवपाल के द्वारा कराया गया था, जो कि बिहार में मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। दक्षिण क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है वो नागपुर में स्थित है, या दीमापुर में, तंजौर में स्थित है, या फिर पटियाला में? ठीक है, देखिएगा पटियाला है, चूँकि स्कूल के बच्चों को प्रोजेक्ट थोड़ा दे दिया जाता है, प्रोजेक्ट के नाम पे जो हाई स्कूल के होते हैं इंटर के, तो उनको यही प्रोजेक्ट दे दिया जाता है क्वेश्चन छाट के कि इसको बढ़िया से लिख देना। तो अपने राइटिंग में उन्होंने लिखा है नोट्स को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी प्रोजेक्ट अपना करते हैं तो कुछ ना कुछ लिखते ही होंगे। तो इन बच्चों का लिखा हुआ है विद्यालय के, जो दिया गया है अपने अपने तरीके से उन्होंने लिखा है। तो मित्रों, हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका बी, तंजौर। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो वो सांस्कृतिक केंद्र जो है हमारा स्थित है तंजौर में। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन, पहले इसको देख लीजिए नीचे वाले को, फिर ऊपर चलते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है, इसको पूरा ऊपर कर लीजिए, पूरा दोनों का दोनों प्रश्न देखने दीजिए, ठीक है, दोनों प्रश्न एक साथ देख लीजिए। इसका पहला ऊपर वाला कह रहा है, एलोरा की गुफा संख्या 15 किस नाम से जानी जाती है। एलोरा की गुफा संख्या 15 जो है वो किस नाम से जानी जाती है। सुतार झोपड़ी के नाम से, रामेश्वर के नाम से, रावण की खाई के नाम से, या फिर दशावतार के नाम से, किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, एलोरा की गुफा संख्या 15 की बात कर रहा है, गुफा संख्या 15। तो मित्रों वो जानी जाती है दशावतार के नाम से। किस नाम से जानी जाती है? दशावतार के नाम से। अगला है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे इनमें से कौन। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था उसके अध्यक्ष इसमें से स्थूलभद्र थे, या वासुमित्र थे, कालाशोक थे, या फिर अशोक थे। कौन थे चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष? तो मित्रों चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। सी राइट आंसर हो जाएगा। और आप कमेंट्स करिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है कि प्रसिद्ध कलाविद शिवराम मूर्ति ने किस कला को पांड्य चित्र कला का केंद्र माना है। कलाविद हैं शिवराम मूर्ति, प्रसिद्ध कलाविद, और उन्होंने पूछ रहा है कि किस कला को क्या माना है, पांड्य चित्रकला का केंद्र माना है। सिगिरिया को, बाघ को, बादामी को, या फिर शीतलवासन को। कौन सी गुफा की कला को उन्होंने क्या माना है? पांड्य चित्रकला। ध्यान दीजिएगा, आपका एक वर्ड है पांड्य चित्रकला। तो मित्रों उन्होंने माना है शीतलवासन की गुफा को। किस गुफा को? शीतलवासन की गुफा को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है हिंडोल राग नामक चित्र किस शैली से है। हिंडोल राग नामक चित्र दक्षिणी शैली के बीजापुर से है, या गोलकुंडा से, अहमदनगर से है, या बिरार। ठीक है, ये जितने नाम हैं ये सब आपके दक्षिणी शैली के नाम हैं। दक्षिणी जो शैली है उसी शैली की ये समझ लीजिए उपशैलियाँ कह लीजिए, बीजापुर, गोलकुंडा, उसके जो राज्य हैं अहमदनगर, बिरार। तो इसमें से हिंडोल राग जो है चित्र किस शैली का है ये पूछ रहा है। तो हिंडोल राग जो है मित्रों वो अहमदनगर शैली का है। किस शैली का है? अहमदनगर शैली का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का पूछ रहा है बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष हैं, या फिर वसुमित्र, नागार्जुन, या विभूति। ठीक है, तो कौन है बुद्ध चरित्र के लेखक? तो मित्रों कमेंट्स का सिलसिला, लाइक का सिलसिला और शेयर का सिलसिला जारी रखिएगा। और आज के टॉप 30 प्रश्नों की बेस्ट किसकी होती है देखते हैं। वैसे तो आप लोग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, आप लोग की पकड़ भी बहुत अच्छी है, बहुत खुश होते हैं हम देख के आपकी परफॉर्मेंस को। तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, देखिएगा, तुजुक ए आसफी। ठीक है, तुजुक ए आसफी ग्रंथ किसके शासनकाल में चित्रित हुआ था? तुजुक ए आसफी ग्रंथ का नाम है अली आदिल शाह के शासनकाल में वो हुआ, या मीर निजाम के, कुतुब शाह के, या बरीद शाह के। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ है तुजुक ए आसफी ग्रंथ का चित्रण या चित्रित हुआ है? ठीक है, तो मित्रों ये हुआ है मीर निजाम के शासनकाल में। सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, मीर निजाम के शासनकाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्योंकि जहां जुट रहा है पेज वहां 2-2 प्रश्न होगा तो ठीक ही रहेगा। प्रश्न है कि सीवी जातक चित्र अजंता की किस गुफा संख्या से है? जो सीवी जातक चित्र है, सीवी जातक, वो चित्र जो अजंता की कौन सी गुफा संख्या से है? 10 से है, या 1 से, 16 से है, या 2 से? किस से है? ठीक है, तो चलिए कमेंट्स उम्मीद है आपके अच्छे अच्छे आ रहे होंगे। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है
गुफा संख्या 1 से, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न नीचे है, सघन वन में खड़ी स्त्री नामक चित्र कहाँ से है? मतलब कौन सी शैली से में बना ये चित्र है जिसका नाम है सघन वन में खड़ी स्त्री? ये चित्र कौन सी शैली का बना है? बीजापुर का, या फिर आपके अहमदनगर का, बीजापुर का, बीदर का, अहमदनगर का, या फिर गोलकुंडा का? किसका बना हुआ ये चित्र है? किस शैली का सघन वन में खड़ी स्त्री? आपको याद होगा तो मैंने ये प्रश्न शायद पढ़ाया भी है एक बार, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, बीजापुर का है। किस शैली का है? दक्षिण के बीजापुर का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन का, निम्न में से वह ग्रंथ जो चेस्टर बेस्टी डबलिन में संग्रहित है, यानी चेस्टर बेट्टी डबलिन संग्रहालय जो है उसमें संग्रहित है, इसमें से कौन सा ग्रंथ? तारीफ है हुसैन शाही उस संग्रहालय में रखा हुआ है, या नुजुम अल उलूम, या फिर तुजुक ए आशफी, या नियामक नामा? ये जितने भी हैं, ठीक है, ग्रंथ, इसमें से एक ऐसा ग्रंथ है जो कि चेस्टर बेस्टी है, देखिएगा, चेस्टर बेस्टी डबलिन में जो है संग्रहित है, वह ग्रंथ सुरक्षित है। तो उस ग्रंथ का नाम क्या है इसमें से? तो मित्रों वो ग्रंथ जो है वो है सी, नुजुम अल उलूम। यही चेस्टर बेस्टी डबलिन में जो है संग्रहित है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, बीजापुर शैली में चित्रित ग्रंथ नुजुम अल उलूम आधारित है किस पर? बीजापुर शैली में चित्रित ग्रंथ नुजुम उल उलूम, जो कि अभी थोड़ी देर पहले अभी ऊपर आपने पढ़ा, जो चेस्टर बेस्टी डबलिन संग्रहालय में सुरक्षित है इस समय, उसमें किसके बारे में बताया गया है? पकवान के बारे में उस ग्रंथ में जिक्र किया गया है, या खगोल शास्त्र पे उसके बारे में बताया गया है, या फिर दर्शन शास्त्र के बारे में उस किताब में हमें ग्रंथ में देखने को मिलता है, या फिर वेद शास्त्र के बारे में उसमें बताया गया है, ठीक है। तो मित्रों नुजुम उल उलूम में जो बताया गया है वो आपका बताया गया है क्या? खगोल शास्त्र पे। वो ग्रंथ जो है खगोल शास्त्र पे आधारित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कह रहा है, मैना व स्त्री नामक चित्र किस शैली का है? मैना व स्त्री नामक जो चित्र है वो बीजापुर शैली का है, या फिर अहमदनगर शैली का, बीदर शैली का, या फिर गोलकुंडा शैली का? तो उम्मीद है कमेंट्स का सिलसिला जारी होगा। एक बात और, फेसबुक पेज को मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूँ ना, फॉलो कर लीजिए, आपको ही बेनिफिट होगा। आप जितना ही फॉलो कर लीजिए और दूसरे को भी सपोर्ट दीजिए फॉलो करने के लिए। वहाँ मैं जो 6 बजे करीब जो मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, बिल्कुल 1 मिनट से कम, 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा समय, लेकिन वो 5 प्रश्न आपके लिए डेली देखने में काफ़ी लाभदायक होंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको उसमें जुड़ना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा पेज को, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा गोलकुंडा। मैना व स्त्री नामक चित्र किस शैली का है? तो मित्रों गोलकुंडा शैली का है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक गोलकुंडा कॉटन पेंटिंग्स ऑफ द अर्ली, पुस्तक का नाम है गोलकुंडा कॉटन पेंटिंग्स ऑफ द अर्ली 7th सेंचुरी से, यानी 17वीं सेंचुरी, 17 है, ठीक है, 17वीं सेंचुरी। इसके लेखक कौन है? यानी 17वीं सेंचुरी का पुस्तक है जिसका नाम है गोलकुंडा कॉटन पेंटिंग ऑफ द अर्ली। इसके लेखक कौन है? जॉन इविर्न है, मोहम्मद आदिल शाह है, अजीत घोष हैं, या फिर राय कृष्ण दास? ठीक है, कौन है गोलकुंडा कॉटन पेंटिंग ऑफ द अर्ली 17वीं सेंचुरी का लिखा ग्रंथ के लेखक? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ये बुक जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का नाम है इसका। और मित्रों इसको लिखा है जॉन इविर्न। ए राइट आंसर हो जाएगा। किसने लिखा है? जॉन इविर्न ने लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। चलिए इसको पहले देख लेते हैं।
प्रश्न हमारा कह रहा है किस ग्रंथ पर मालवा में चित्रित नियामतनामा का प्रभाव है। मालवा में चित्रित ग्रंथ है नियामतनामा। एक तो ये बात याद रखिएगा कि अगर कभी आपसे एक प्रश्न ये बना के पूछ दिया, चाहे हम ही मान लीजिए कभी बना दिए कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ मालवा में चित्रित है, तो आपको याद होना चाहिए नियामतनामा। या फिर ये पूछ दिया जाए कि निम्न में से मालवा में चित्रित कौन सा, या फिर ये पूछ दिया जाए कि मालवा में चित्रित निम्न में से कौन सा ग्रंथ है, तो भी आपको याद होना चाहिए नियामतनामा। ठीक है, ये चीज़ याद होना चाहिए, दो चीज़ें। और उसके अलावा भी ये पूछ रहा है हमारा सवाल जो है वो कह रहा है कि मालवा में चित्रित नियामतनामा का प्रभाव जो है वो तारीफ हुसैन शाही का है पर है, या फिर नुजुम अल उलूम पे, या तुजुक ए आसिफी, या फिर आपका आगे जो है विकल्प कह रहा है यह सभी। इन सभी पे नियामतनामा, मालवा में चित्रित नियामतनामा का प्रभाव है, या सिर्फ इसमें किसी एक पे। तो मित्रों इसमें सिर्फ एक पे है और वो है आपका तारीफ हुसैन शाही, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का ए, तारीफ हुसैन शाही। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिए। आज हेड राइटिंग के जो नोट्स रखे गए हैं उसमें से आज हमने एक दिया है, और इन्हीं चीज़ों को मैं आपको जो है टाइपिंग करने के बाद मंगवाता हूँ। मैं टाइप खुद नहीं करता हूँ, टाइपिंग करवाता हूँ, तो वहीं कभी कभी मिस हो जाता है टाइपिंग में, जिसके वजह से जो है कई चीज़ें जो है मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा कह रहा है अगला कि निम्न में से किस शैली में तारीफ हुसैन काव्य ग्रंथ चित्रित हुआ है। ठीक है, तारीफ हुसैन शाही पूरा नाम है, अभी आपने पीछे पढ़ा है कि तारीफ हुसैन शाही जो काव्य ग्रंथ है। एक तो अच्छी बात यह है कि क्या है वो काव्य ग्रंथ है, ये भी दिमाग में रखिएगा। तारीफ हुसैन शाही एक काव्य ग्रंथ है जो चित्रित हुआ है बीजापुर शैली में, या गोलकुंडा शैली में, बीदर में, या अहमदनगर में। तो आपको इसमें देखिएगा ध्यान से, हमने आपको दक्षिणी शैली से लगभग जितने भी अच्छे प्रश्न बन रहे हैं वो सभी मैंने आपको इसमें जो है मेंशन किया हुआ है, और उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा पूरा। ठीक है, तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है डी, अहमदनगर। तारीफ हुसैन शाही जो काव्य ग्रंथ है वो चित्रित हुआ है अहमदनगर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न का कहना है कि महावीर की आकृति में किस रंग का प्रयोग हुआ है। महावीर की आकृति में किस रंग का प्रयोग हुआ है, लाल रंग का, या पीला रंग का, नीला रंग का, या काला रंग का। ठीक है, फटाफट ड्रॉप करते रहिए अपने प्रश्नों के उत्तरों को, और चलिए आज की टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला में देखते हैं क्या है आज का आपका बेस्ट। तो महावीर की आकृति में जिस रंग का प्रयोग हुआ है उस रंग का रंग है पीला, सी राइट आंसर हो जाएगा, पीला रंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है कि रीतिमत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। वामन ने, भरतमुनि ने, भामह ने, या अभिनव गुप्त ने। रीतिमत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था इसमें से किस शख्सियत ने। ठीक है, यह है आपका अगला प्रश्न। तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ए, वामन ने। किसने, रीतिमत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, वामन ने। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है पाल शैली में चित्रित ग्रंथ जिसका नाम है गंधर्व, जो कि कोष्टक में हमने लिख रखा है, में चित्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, पाल शैली में चित्रित ग्रंथ जिसका नाम गंधर्व है में चित्रों की संख्या 126 है, या 480, 396, या 350। ठीक है, यह है प्रश्न आपका। और अंदर के प्रश्न हमेशा आप लोग बुक में पढ़े। एक हमारे कमेंट्स जो है देखिए ध्यान आया है, व्हाट्सएप पे कमेंट्स दे रहे हैं कि सर हमको बुक, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोग जो है एनसीईआरटी की जो है कला की बुक रखिए, रीता प्रताप की कला की बुक रखिए। एक दो राइटर ऐसे हैं जिनकी बुक रखिए और उनके बुकों को गहराई से पढ़िए।
पूरे अच्छे से चाट के पढ़िए, जैसे चाट दिया जाता है कहते हैं ना, एकदम दिमाग में चाट लेना है उसको, उस तरह से पढ़िए, नोट्स लिखिए, लेकिन बना के रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब जो होंगे उसमें सभी चीज़ें अंदर से ज़्यादातर पूछी जाएंगी। अगर नहीं विश्वास है तो दिल्ली डीएसएसबी का 8 का पेपर उठा के देखिए, केवीएस का सब अंदर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, पाल शैली में चित्रित गंधव्यूह में चित्रों की संख्या है 126। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान दीजिएगा, तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करती है अजंता की गुफा। ठीक है, निम्न में से कौन सी गुफा है जो तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करती है, अजंता, बादामी, एलिफेंटा या फिर एलोरा। ठीक है, और एक प्रश्न आपका आता है जिसको ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपसे पूछा जाता है वास्तुकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला का संगम, एक वो आता है, और यहाँ कह रहा है धर्मों के बारे में, ये ध्यान दीजिएगा, धर्म की बात कर रहा है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व जो है एलोरा की गुफा करती है। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है, जैन चित्र शैली को गुर्जर शैली किस समीक्षक ने नाम दिया था, यानी किस कला समीक्षक, कला इतिहासकार ने जैन शैली को गुर्जर शैली कहा था। आपको बॉर्डर लाइन में घेर देते हैं हम, गुर्जर शैली उस कला समीक्षक, कला इतिहासकार ने जैन शैली को कहा। क्या वो राय कृष्णदास थे जिन्होंने कहा था, आनंद कुमार स्वामी थे, एनसी मेहता साहब थे, या फिर लामा तारानाथ। ठीक है, वैसे जैन शैली को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दिया, लेकिन बाद में एक मत पे पहुंचे। उसी तरह से पाल शैली का भी जिक्र किया गया था। तो अपनी अपनी बातें कला समीक्षकों ने रखी थी, और उन्हीं में से एक थे आपके एनसी मेहता साहब, भी राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने जैन शैली को गुर्जर शैली के नाम से पुकारा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है हमारा। प्रश्न है, अजंता चित्र शैली में सबसे अधिक कार्य किस काल में हुआ था। अजंता चित्र शैली की जो वर्क दिखता है आपका, उसमें सबसे अधिक जो कार्य हुआ है वो किसके शासनकाल में हुआ। शासनकाल की बात पूछ रहा है, गुप्तों के शासनकाल में, या वाकाटक के शासनकाल में, सातवाहनों के शासनकाल में, या मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, अजंता चित्र शैली में सबसे अधिक कार्य किसके शासनकाल में हुआ। हाँ, एक कमेंट्स और था कि सर जो है टीजीटी का पेपर कब होगा, ये 22 वाला जो है। तो देखिए मित्रों, टीजीटी का पेपर वैसे संकेत मिल रहा है, न्यूज़ तो सही नहीं है, लेकिन कहना है कि लोग कि फरवरी में कराएंगे एग्जामिनर। तो अगर फरवरी में होता भी है तो अच्छी बात है कि हमारे पास और मौका मिल रहा है कुछ और पढ़ने का। तो अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप उसको रिन्यूअल करते रहिए, पीछे मत हटिएगा। ये नहीं कि अब हम छोड़ दें कि फरवरी में होगा तो चलिए अब हम जो है कुछ दिन बैठ जाते हैं, यही गलती मत करिएगा, वरना बहुत पछताएंगे आप। ठीक है, तो सबसे अधिक कार्य जो हुआ है वो वाकाटक के शासनकाल में हुआ है, अजंता चित्र शैली में। सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ का चित्रण किस शैली के अंतर्गत हुआ। दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ का जो चित्रण हुआ है वो जैन शैली के अंतर्गत हुआ है, या फिर मुगल शैली के अंतर्गत, पाल शैली के अंतर्गत, या दक्षिणी शैली के अंतर्गत। किस शैली के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ का चित्रण हुआ। तो मित्रों, दुर्गा सप्तशती जो चित्रण है वो जैन शैली के काल में चित्रित हुआ था। किस काल में, जैन शैली में। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, निम्न में से किस ग्रंथ में चित्रलेखा का उल्लेख हुआ है। चित्रलेखा, सबसे पहले तो चित्रलेखा जो है वो एक चित्रकार थी, फीमेल थी। ठीक है, चित्रलेखा जो है एक चित्रकार थी। तो यही पूछ रहा है कि उस चित्रलेखा जो कि एक चित्रकार थी, उनका उल्लेख इसमें से कौन से ग्रंथ में किया गया है, रामायण में, या अग्नि पुराण में,
कामसूत्र में या महाभारत में? ठीक है, समझ में आ गया? प्रश्न समझना बहुत जरूरी होता है, तो समझ समझ के उत्तर देने का मजा ही कुछ और होता है। समझ में आता है तो अच्छा रहता है। तो मित्रों, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, महाभारत। महाभारत में चित्रलेखा के चित्रकार का वर्णन है, जिन्होंने रानी की जो है दासी थी, और रानी ने जो मतलब स्वप्न देखा था तो उसके बारे में उन्होंने बताया था, तो सभी लोगों का चित्र बनाया तो उन्हें उनका राजकुमार मिला था। ऐसी कुछ कहानी उसमें लिखी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। पूछ रहा है, हाथी खाना नामक गुफा का संबंध निम्न में से इस गुफा से है? हाथी खाना का जो संबंध है वो बादामी की गुफा से है, या सिगरिया की गुफा से, अजंता की गुफा से, या बाघ की गुफा से? ठीक है, किस गुफा से हाथी खाना का संबंध है ये बताइए मेरे उत्तर से पहले, और कमेंट्स के द्वारा एक और बताइए कि हाथी खाना जिस गुफा में है वो कौन सी गुफा संख्या को हम लोग हाथी खाना कहते हैं। ठीक है, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा डी, बाघ गुफा में एक गुफा है जिसको हाथी खाना कहते हैं। कमेंट्स में आप बताइएगा कितने नंबर की गुफा को हाथी खाना कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है हमारा। पाल शैली में चित्रित महामयूरी ग्रंथ निम्न में से कहाँ संग्रहित है? पाल शैली में चित्रित महामयूरी ग्रंथ, ग्रंथ का नाम है महामयूरी, चित्रित किसमें है? पाल शैली में। ये भी दिमाग में अपने रखिएगा कि पाल शैली में महामयूरी ग्रंथ चित्रित किया गया। प्रश्न कहीं बनेगा तो आराम से उत्तर दे लेंगे। ठीक है, इस समय संग्रहित कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, भारत कला भवन वाराणसी में, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, या खुदा बख्श पब्लिक लाइब्रेरी पटना में? ठीक है, कहाँ संग्रहित किया गया है इसे? तो मित्रों, इसे संग्रहित जहाँ किया गया है वो है भारत कला भवन वाराणसी। ठीक है, सी राइट आंसर इस प्रश्न का होगा भारत कला भवन वाराणसी में। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लीजिए मित्रों, हमारे आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पे हम ये देखिए। आखिरी प्रश्न हमारा आज के इस वीडियो का कह रहा है कि जैन शैली में चित्रित ग्रंथ बसंत विलास, बसंत विलास जो है जैन शैली में चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, उसमें चित्रों की जो संख्या है कितनी है? 79 यानी 79, 103, 86 या 396? कितनी है संख्या जैन शैली में चित्रित बसंत विलास नामक ग्रंथ में? आखिरी प्रश्न, फटाक से टॉप 30 प्रश्नों की आज की श्रृंखला का फाइनल प्रश्न कमेंट्स कर दीजिए और देखिए कि आपने अपने टेस्ट में कितना अच्छा किया है। तो मित्रों, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 79। बसंत विलास में चित्रों की संख्या जो है 79 है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन और उसमें बताए गए प्रश्न आपको बेहद अच्छे लगेंगे। तो ज़रूर कमेंट्स, लाइक, शेयर कर दीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो डेली शाम वाला दिखना है तो चलिए इसी बात के लिए दीजिए इजाज़त। फिर कल मुलाकात करेंगे कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।